अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। तकरीबन 100 साल बाद इंसान नहीं होंगे, अगर हुए भी तो बहुत कम होंगे और शायद अफ्रीका के दूर दराज सहराओं के किसी इक्का दुक्का गांव में पाए जाएं। लेकिन इससे पहले कि हम इस अजीबोगरीब दावे को समझने की कोशिश करें, ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या है। लेकिन ट्रांस ह्यूमनिज्म से पहले हमें एक और टर्म ट्रांसजेनिक को समझना होगा। ट्रांसजेनिक से मुराद है जीन्स का बाहमी तबादला, यानी जीन्स का ऐसा तबादला जो एक नस्ल से किसी दूसरी नस्ल के दरमियान लेबॉर्ट्री में किया जाए। ऐसी दो अनवा का आपस में किसी भी किस्म का करीबी रब्त जरूरी नहीं। एक बैक्टीरिया और एक मेंढक के दरमियान भी जीन्स का तबादला किया जा सकता है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मेंढक एक मल्टी सेलुलर जानदार है। लेकिन हम मेंढक की हुसूसियात को बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया की हुसूसियात को मेंढक में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं और ऐसे ट्रांसफ़र को ही ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ऐसा करने से महलूकाते आलम में क्या कुछ तब्दीलियां वाक़या हो सकती हैं, इनका मुकम्मल अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। लेकिन अब तक जो अंदाजे लगाए गए हैं वो भी कायनात की तारीख के सबसे हैरानकुन वाक़यात कहलाने के बजाय तौर पर हकदार हैं। जिनमें से एक ये दावा भी है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी है। इस वक्त तरक्की याफ्ता दुनिया के दो बड़े अदारे ट्रांसजेनिक रिसर्च में बेपनाह दिलचस्पी ले रहे हैं, एक मिलिट्री और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अमेरिकन मिलिट्री इस वक्त ट्रांसजेनिक रिसर्च को फंड फराहम करने वाले टॉप 3 अदारों में शामिल है। इस सिलसिले में अमेरिकन मिलिट्री का अदारा डारपा शामिल है। डारपा से मुराद है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। डारपा अब तक मिलिट्री के मकासद के लिए कई कामयाब तजर्बे कर चुकी है। उन्होंने एक बकरी डिज़ाइन की है जिसके DNA के साथ मकड़ी का DNA मिलाया गया है। हम इस ट्रांसजेनिक गोट को स्पाइडर गोट भी कह सकते हैं। इस बकरी की पैदावार से इनका मकसद स्पाइडर सिल्क हासिल करना है। स्पाइडर सिल्क जो मकड़ी अपने लुआब से बनाती है, इस तजर्बा से कबल सिर्फ मकड़ी के लुआब से ही हासिल किया जाता था। ये दुनिया का मजबूत तरीन धागा है जो ना सिर्फ हर शय से हल्का है बल्कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त और लचक भी दुनिया के हर सिल्क से बेहतर है। बकरी के साथ मकड़ी के जीन्स का इस तरह तबादला किया गया कि डिज़ाइन शुदा बकरियां अब ऐसा दूध देती हैं जिसमें एक इजाफी प्रोटीन स्पाइडर सिल्क फराहम करती है। जो सिल्क मकड़ियों से हासिल किया जाता था अब वो बकरी के दूध से हासिल किया जा रहा है। और यूं अमेरिकन आर्मी ने अपने लिए नए हल्के फुल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नए पैराशूट्स, नए रसे, नए बैग्स और नए कार्गो नेट्स बना लिए हैं जो बड़े से बड़ा बोझ गिरा देने पर भी नहीं टूटते। तो साइंसदानों के इस कारनामे से पता चलता है कि मुख्तलिफ जानदारों के DNA के मुख्तलिफ टुकड़े काट कर एक दूसरे में यूं लगाए जा सकते हैं जैसे हम दो मुख्तलिफ दरख्तों की अलग अलग कलमें आपस में जोड़कर एक तीसरा नया दरख्त अपने घर में पैदा कर लेते हैं। स्पाइडर गोट के बाद से अब तक ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और ऐसी ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन मिलिट्री का अदारा डारपा लाखों डॉलर के फंड्स मुहैया कर रहा है। दूसरा अदारा जो ट्रांसजेनिक साइंस को फंड्स दे रहा है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और वो दुनिया भर में इस रिसर्च के लिए फंड्स देने वाला सबसे बड़ा अदारा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी न्यू ड्रग थेरापीज के साथ है। इंसानों के लिए नए नए इलाज दरियाफ्त करने और इंसानी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के मकसद के लिए ड्रग थेरापीज के लिए ट्रांसजेनिक रिसर्च का प्रोसेस बहुत लंबे रास्ते से होकर आता है। दरअसल फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज को हमेशा टेस्टिंग का मसला दरपेश रहा है। वो जब भी कोई नई दवा बनाते हैं तो इसका किसी इंसान पर पहला तजर्बा एक बहुत बड़ा मसला होता है। चनाचे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पैसे से ट्रांसजेनिक रिसर्च के माहिरीन जो काम कर रहे हैं, इसके पहले हिस्से में वो इंसानी DNA और किसी जानवर के DNA के मिलाप से ऐसा जानवर पैदा करते हैं जिसमें महसूस इंसानी क्वालिटीज होती हैं। वो महसूस इंसानी क्वालिटीज इसलिए पैदा की जाती हैं कि इन अज्जा या अज़ा को जो इंसानी हैं नई अद्वियात की टेस्टिंग के लिए जानवर पर आजमाया जा सके और इस तरह इंसानी जान को टेस्टिंग के मराहिल से बिला खौफो खतर बचाया जा सकता है। ट्रांस ह्यूमनिज्म एक आलमगीर कल्चरल तहरीक बन चुकी है जिसका नस्बुल एंड ट्रांस ह्यूमंस पैदा करना है। ये बुनियादी तौर पर दुनिया की तवज्जो इस तरफ करवाना चाहते हैं कि साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स के मिलाप से हम बहुत जल्द इस काबिल होंगे कि लफ्ज़ इंसान की बुनियादी तारीफ और तसव्वुर को हमेशा के लिए तब्दील कर सकें। अब मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन हम इंसानी DNA की लैंग्वेज को दोबारा लिख सकने के काबिल हो चुके हैं। हम महज अपना जेनेटिक मेकअप तब्दील करके अपने आप को एक ज़्यादा इर्तिका याफ्ता इंसान में बदल सकते हैं। हम ह्यूमंस का वर्जन 2.0 तहलीक करने पर कादिर हो चुके हैं। इस तहरीक को आमतौर पर H+ के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब है ह्यूमन प्लस। ट्रांस ह्यूमंस असल में ऐसे इंसान होंगे जिन्हें हम ट्रांजेक्शंस कह सकते हैं या इससे भी बेहतर नाम होगा पोस्ट ह्यूमंस। और जब ट्रांस ह्यूमन से ज़मीन बढ़ जाएगी तो फिर हम इंसान जो इस वक्त हैं यानी हमारी मौजूदा इंसानी सात और हैयत मजीद इंसानी सात और हैयत कहलाने की अहल नहीं रहेगी। ये इंसानी सतह से कम तर सतह कहलाएगी। हर वो इंसान जो नॉर्मल होगा वो ट्रांस ह्यूमंस के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे होगा
जैसे आज हमारे मुकाबले में चिंपैंजीज हैं। कुदरत ने हर नौ के जानदारों को अलग अलग खसूसियात से नवाजा है। मसलन उकाब, शहीन, शिकरा और इस क्लास के तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र के मालिक होते हैं। वो मीलों दूर तक यूं साफ देख सकते हैं जैसे हम आला क्वालिटी की दूरबीन के साथ देखते हैं। इसी तरह कुत्ते को फितरत की तरफ से ताकतवर कुव्वत समात अता की गई है। कुत्ता 40,000 हर्ट्ज की आवाज़ सुन लेता है। इसी तरह डॉल्फिन गालबन 80,000 हर्ट्ज की आवाज़ सुन लेती है। बिल्ली और चीते के मसल्स हैरानकुन हद तक लचकदार हैं। बिल्ली ऊंची से ऊंची छत से छलांग लगाने के बाद आराम से उठकर खड़ी हो जाती है। शेर में बेखौफी सब जानवरों से ज्यादा पाई गई है। ऊंट में कुव्वत बर्दाश्त और इस्तकामत वाफर मिकदार में मौजूद है। गर्ज हर जानदार किसी न किसी हुसूसी इनाम से नवाजा गया है। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानदारों जैसे हाथी तक सबके जीन्स हमारे लिए बड़े कीमती हैं। इन तमाम जीन्स को इंसानी जीन्स के साथ मिलाकर ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जो अकाब जैसी तेज नज़र, कुत्ते जैसी तेज कुव्वत समात, शेर जैसे दिल, चीते जैसी चुस्ती, बिल्ली जैसी लचक, हाथी जैसी हसासियत या किसी भी जानदार की हुसूसी सलाहियत का अकेला और यकता हामिल होगा। हमारी कायनात में मौजूद दीगर महलूकात इस कायनात के बाद ऐसे राजों से वाकिफ हैं जिनसे हम इंसान अपने महदूद हवास की वजह से वाकिफ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर जानवर ज़लज़ले से पहले जान लेते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। बाज़ जानवर तूफ़ान आने से पहले जान जाते हैं कि तूफ़ान आने वाला है। बाज़ जानवरों का देखने का विज़न इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है और वो रात के अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख सकते हैं और वो रूहानी महलूक को भी देख सकते हैं जो कि इंसान नहीं देख सकते। ट्रांस ह्यूमनिस्ट तहरीक का कहना है कि ट्रांस ह्यूमंस ऐसे इंसान होंगे जिनको इन तमाम सलाहियतों से रास्ता किया जाएगा। शऊरी सलाहियतों से भी एक ट्रांस ह्यूमन लाजवाब होगा। एक तरफ तो इसकी मंतकी काबिलियत सकरात और अरस्तु जितनी होगी और दूसरी तरफ इसकी साइंटिफिक तफहीम की सतह आइंस्टाइन जितनी होगी। ट्रांस ह्यूमंस के दिमाग कंप्यूटर के साथ जुड़ने और अलग होने की सलाहियत के मालिक होंगे। इसके साथ साथ ज़हीन और दिमाग के अलावा जिस्मानी फ़वाइद के एतबार से हम इंसान बेहतर से बेहतर शक्ल व सूरत और सलाहियतें हासिल कर लेंगे। खास तौर पर जिस्मानी ताकत। मसलन आज एक 60 साल का शख्स अगर 100 कदम दौड़े तो इसकी हालत गैर हो जाती है, लेकिन एक आम ट्रांस ह्यूमन 150 साल की उम्र में इतना ताकतवर होगा कि ओलंपिक रेस के मुकाबले में हिस्सा ले और जीत सके। बाज़ लोगों का ख्याल है कि बाज़ जानवर सुपर नेचुरल चीज़ों को देख लेते हैं। जानवर रोशनी के स्पेक्ट्रम की दीगर शुआओं की मदद से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं और बाज़ औकात किसी ऐसी चीज़ को देख रहे होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते। अगर ऐसे जानवरों के जीन्स इंसान के जीन के साथ मिलाकर ट्रांस ह्यूमंस पैदा किए जाएं तो वो शायद फरिश्तों, जिन्नात, भूत प्रेत या खुदा के साथ बात करने की सलाहियत के कुदरती तौर पर मालिक होंगे। बेशक साइंसदान ये दावा करते हैं कि वो ट्रांसजेनिक रिसर्च के ज़रिए ऐसे ट्रांस ह्यूमंस की तहलीक करेंगे जो कि एक नॉर्मल इंसान से कई गुना बेहतर होंगे और एक ऐसी महलूक को वजूद में लाएंगे जिसे ना कोई बीमारी आएगी और ना ही मौत, और वो हमेशा एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करेंगे। दोस्तों, अगर साइंसदान इस दज्जाली मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और अल्लाह की इस ज़मीन पर फसाद के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। जबकि ये मंसूबा कानून कुदरत को हाथ में लेने के मुतरादिफ है। और ये भी सच है कि जब जब इंसान ने कुदरत के कानून में हलल डाला तो इसका नतीजा बुरा ही हुआ। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की नहीं। हर जानदार को एक दिन मौत आएगी और हमेशा की ज़िंदगी मौत के बाद ही शुरू होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को दज्जाली फितनों से महफूज रखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।